और ईरान की अरब देशों को धमकी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूएस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करे अरब। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि समर्थन किया तो भुगतने होंगे इसके परिणाम। बहुत बड़ी खबर, परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए इस वक्त नजर आ रहा है ईरान। होर्मुज अरब की जीवन रेखा है, हमेशा के लिए बंद हुआ तो नुकसान होगा। बड़ी खबर इस वक्त, युद्ध विराम के बीच होर्मुज में रुक रुक कर बारूद बरस रहा है। बीती रात अमेरिकी नौसेना ने ईरानी द्वीपों के आसपास हमला किया और इसके अलावा समंदर में ईरानी तेल टैंकर को टारगेट किया गया। इन हमलों को ट्रंप की मिनी वॉर का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत ट्रंप ने ऑपरेशन बैरल शुरू किया है। इसका उद्देश्य ईरानी तेल टैंकर को बर्बाद करना है, जो अगर होर्मुज में मौजूद रहे या इनकी संख्या समंदर के इस हिस्से में बढ़ी तो ट्रंप की नाकाबंदी का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा। होर्मुज जगन के तटीय इलाकों के पास अमेरिका ने हमले किए। केश्म द्वीप में शिपयार्ड पर अटैक किया गया। अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया। माना जा रहा है कि ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति की छेड़ी मिनी वॉर का नतीजा है, जो बीते 72 घंटे से जारी है। होर्मुज से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग द्वीप के आसपास ईरानी शैडो फ्लीट के करीब 50 तेल टैंकर मौजूद हैं। दावा है कि इनमें से कई टैंकर तेल से भरे हैं, जबकि कई टैंकर खाली हैं। ईरान खर्ग पहुंचने वाले तेल को इन टैंकरों में भर रहा है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी में भी ईरान के 12 तेल टैंकर मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल भी ईरान तेल भंडारण के लिए कर रहा है। और ईरान के पास बड़ी शैडो फ्लीट मौजूद है, जिसमें करीब 300 से 400 जहाज मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि ईरान का प्लान है इन जहाज़ों को समंदर में तैरते तेल गोदामों में बदलने का। और यही वजह है कि अब दुनिया भर से ईरानी शैडो फ्लीट के तेल टैंकर होर्मुज पहुंच रहे हैं और इनकी कोशिश है ईरानी तटों पर लौटने की। इन टैंकरों के खिलाफ ट्रंप ने एक मिनी वॉर छेड़ दी है, जिसमें टैंकरों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ खराब किया जा रहा है ताकि इन्हें ऑपरेट नहीं किया जा सके। अमेरिका इन जहाज़ों के रडार पर हमले कर रहा है, जो जहाज़ के पिछले हिस्से में मौजूद होता है, और इसका काम जहाज़ों को दिशा देना होता है। ऐसे में इसके नष्ट होने पर जहाज़ मुड़ नहीं सकता, वो अनियंत्रित होकर टकरा जाएगा। जहाज़ का कप्तान उसे एक जगह खड़ा रखने के लिए मजबूर होगा। तेल टैंकर की चिमनी पर भी अमेरिका हमले कर रहा है। इससे इंजन की गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। चिमनी के तबाह होने से गैस नहीं निकल सकेगी, जिससे इंजन को नुकसान होगा और जहाज बीच समंदर में बंद हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका इंजन रूम पर भी अटैक कर सकता है, जिसके लिए मुख्य इंजन पर छोटी मिसाइल से हमला किया जा सकता है। ये मिसाइल इंजन रूम में अंदर जाकर ब्लास्ट होगी। इससे कोई बड़ा धमाका नहीं होता, सिर्फ इंजन को नुकसान होता है, लेकिन टैंकर सुरक्षित रहता है। दरअसल ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल सौर क्रूड है। पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन में तेल रुकने से तेल और पानी अलग अलग हो जाते हैं, जिससे पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन के पुर्जों में तेजी से जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तेल का बहाव बंद होने से ब्लॉकेज की समस्या खड़ी हो जाएगी। पंप के कई हिस्सों में कच्चे तेल से निकलने वाला खास पदार्थ सूख जाएगा। पंप में डैमेज होने का खतरा होगा। इसके अलावा उत्पादन बंद होने से तेल कुओं को नुकसान होने का खतरा है। ईरान के पुराने तेल कुओं में तेल के नीचे पानी की परत होती है। पंपिंग रुकने से नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। पानी तेल वाली चट्टानों में घुस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पानी इन चट्टानों से निकालना नामुमकिन होगा। यहाँ मौजूद तेल हमेशा के लिए चट्टानों में फंस जाएगा। इसके अलावा कुएं बंद होने से दबाव कम होने के कारण तेल वाली चट्टानें आपस में चिपक या ढह सकती हैं, जिससे भविष्य में वहां से तेल का निकलना बेहद कम हो जाएगा और ये नुकसान स्थायी होगा। 27 अप्रैल को अमेरिका ने दावा किया था कि 29 अप्रैल तक ईरान की भंडारण क्षमता खत्म हो जाएगी। ईरान या तो सरेंडर करेगा या फिर उसके तेल कुएं बंद हो जाएंगे। लेकिन अब जो CIA की रिपोर्ट आई है, उसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट में दावा है कि इस तरह से ईरान के तेल डिपो भरने में कई महीने लग जाएंगे और अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम हो जाएगी। कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, यानी जमीन से घिरा है। इसके चारों तरफ कुल 5 देश हैं: रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान।
जमीन से गिरा होने की वजह से यहां अमेरिकी सेना नाकाबंदी नहीं कर सकती है और यही वजह है कि अब ईरान ने अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए इस समंदर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें रूस उसकी मदद कर रहा है। रूस के अस्त्रखन बंदरगाह और ईरान के बंदर अंजाली बंदरगाह की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है और इन बंदरगाहों के बीच जहाजों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं रूस के मकचकला बंदरगाह और ईरान के अमीराबाद बंदरगाह के बीच भी व्यापार काफी ज्यादा बढ़ गया है और इन दोनों बंदरगाहों की दूसरी 900 जो दूरी किलोमीटर है उसमें आपको बताएं वो है 900 किलोमीटर की, उसके आसपास की है ये दूरी। अभी तक इन बंदरगाहों के जरिए हथियार, ड्रोन और मिसाइलें भेजी जाती थी, लेकिन अब जहाज़ों में भरा माल ये बदल चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस जहाज़ों में ईरान के लिए गेहूं, जौ, मक्का भेज रहा है ताकि ईरान में खाद्य संकट पैदा ना हो सके। इसके अलावा धातु, लकड़ी और अलग अलग तरह के केमिकल भी रूस से ईरान कैस्पियन सागर के जरिए भेज रहा है।